साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेसन 1 में है, कोई मूर्ख नहीं होता। और यह लेसन थोड़ा बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसको कई पार्ट में डिवाइड किए हैं। लेकिन पार्ट 1 है हमारी सोच कैसे बनती है, यानी पैसे के समझ में हमारी सोच कैसे बनती है। तो हम इसे डीपली समझेंगे। जब हम पैदा होते हैं तो हमें पैसे की कोई समझ नहीं होती, लेकिन न हम निवेश निवेश के बारे में पता होता है, न बचत के बारे में पता होता है, न अमीरी और न गरीबी। लेकिन धीरे धीरे हमारा परिवार, हमारा शहर और हमारे दोस्त, हमारी असफलता है और हमारी जीत मिलकर हमारे दिमाग में पैसे की एक कहानी लिख देते हैं। और यही कहानी हमारे हर फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करती है। लेखक कहते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान पैसे के मामले में मूर्ख नहीं होता। लोग बस अपनी कहानी के हिसाब से फैसले लेते हैं। आप कल्पना कीजिए, 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा हर रात अपने पिता को यह कहते सुनता है, बेटा बिजली का बिल अगले महीने भरेंगे, अभी पैसे नहीं हैं। दूसरा बच्चा हर साल अपने परिवार के साथ विदेश घूमने जाता है। एक बच्चे के लिए पैसा सुरक्षा है, लेकिन वही दूसरे बच्चे के लिए पैसा आज़ादी है। 20 साल बाद जब दोनों कमाने लगते हैं तो पहला हर रुपए को बचाता है, लेकिन दूसरा हर रुपए को बढ़ाना चाहता है। दुनिया पहले को डरपोक कहती है, लेकिन दूसरे को लालची। लेकिन समझने वाली बात यही है, सच्चाई यह है कि दोनों अपनी कहानी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। हम पैसे को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, हम उन्हें यानी पैसे को वैसे देखते हैं जैसे हमारी जिंदगी रही है, जिस तरह 2 बच्चे देख रहे हैं इस कहानी में। लेकिन अगर हर इंसान अपनी कहानी के हिसाब से फैसले लेता है, तो फिर कुछ लोग बार-बार अमीर क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग बार-बार गरीब क्यों? इसी सवाल का जवाब इस किताब का अगला हिस्सा देता है। पार्ट 2 को समझेंगे, क्यों एक ही पैसे पर 2 लोग अलग-अलग फैसले कैसे लेते हैं। अगर हर इंसान पैसे के मामले में मूर्ख नहीं है, तो फिर एक ही मौके पर 2 लोग बिल्कुल अलग डिसीजन क्यों लेते हैं? जवाब और क्वेश्चन हमारा यही है। यही सवाल लेखक हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और इसी का जवाब छिपा है हमारी यादों में। क्योंकि पैसा सिर्फ जेब में नहीं रहता, पैसा हमारे दिमाग में भी रहता है। साल 2008 स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गिर रही थी। लाखों लोग की नौकरियां चली गई। हजारों परिवार ने अपने सपनों का घर खो दिया। उस समय एक 40 साल का व्यक्ति अपनी पूरी बचत को खो बैठा। उसने मन में ही कसम खाई, अब कभी शेयर मार्केट में मैं निवेश नहीं करूंगा। समय बीत गया। 10 साल बाद उसका बेटा बड़ा हुआ। उसने स्टॉक मार्केट, इंटरनेट पर लोगों को करोड़पति बनते देखा। हर जगह सिर्फ एक ही बात सुनाई देती थी, इन्वेस्ट करो और जल्दी अमीर बनो। बेटे ने अपनी पहली सैलरी मिलते मार्केट में निवेश कर दिया। अब बताइए, क्वेश्चन आपसे यही है, कौन सही था, पिता या बेटा? इसका जवाब है, दोनों सही थे, क्योंकि दोनों ने अलग-अलग दुनिया देखी थी। इसका जवाब है, दोनों सही थे क्योंकि दोनों ने अलग-अलग दुनिया देखी थी। लेखक कहते हैं, हर इंसान की फाइनेंशियली अलग होती है। आपके जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक अनुभव आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अगर आपने बचपन में गरीबी देखी है, तो पैसा आपके लिए सुरक्षा बन जाएगा। अगर आपने अवसर देखे हैं, तो पैसा आपके लिए आज़ादी बन जाएगा। इसीलिए एक इंसान जोखिम से भागता है और वही दूसरा उसी जोखिम को में अपने अवसर को ढूंढता है। हम अक्सर कहते हैं, यार इसमें बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं, लेकिन कॉमन सेंस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। हर इंसान का कॉमन सेंस उसकी अपनी लाइफ स्टोरी होती है। जो आपको सही लगता है वह दूसरे के लिए गलत हो सकता है, और जो उसे सही लगता है वह आपको बेवकूफ़ी लग सकती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा हर रात अपने माता पिता को पैसे के लिए झगड़ते हुए देखता है, और वह बड़ा होकर हर महीने अपनी आधी कमाई बचाता है। लेकिन वही दूसरा बच्चा ऐसे घर में बड़ा होता है जहाँ हमेशा कहा जाता है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, पैसा फिर आ जाएगा। वह बड़ा होकर दुनिया घूमता है, महंगी चीज़ें खरीदता है और हर पल को जीता है। क्या इनमें से कोई मूर्ख है? तो इसका जवाब है, नहीं। दोनों बस अपनी अपनी कहानी के अनुसार ही जी रहे हैं।
हम पैसे के बारे में फैसले तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि अपनी यादों और अनुभवों के आधार पर लेते हैं। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बुद्धिमान लोग भी पैसे के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं, जो आपको रखना होगा। लेकिन अगर हमारी सोच हमारे अनुभव तय करते हैं, तो क्या हम अपनी सोच बदल सकते हैं? क्या एक गरीब सोच वाला इंसान अमीर सोच विकसित कर सकता है? और यही सवाल इस किताब के अगले हिस्से में हमें एक चौंकाने वाला जवाब जारी रहेगा, जो मैं बताऊंगा पार्ट 3 में। पार्ट 3 की शुरुआत हो गई है और यह टॉपिक है अमीर और गरीब की सोच में असली फ़र्क क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का अमीर इंसान और एक गरीब मजदूर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट में बताइएगा। क्या फ़र्क सिर्फ पैसों का है? इसका जवाब मेरे अनुसार नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कई लोग करोड़पति बनकर भी गरीब मर गए और कई लोग खाली जेब से शुरू किए और अरबपति बन गए। तो असली फ़र्क कहाँ है? जेब में नहीं, दिमाग में। मैं आपको दो भाइयों की कहानी से समझाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। एक ही घर, एक ही माँ बाप, एक ही जैसी पढ़ाई, लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल अलग। पहला भाई जैसे ही सैलरी पाता है, महंगे कपड़े, नया मोबाइल और हर वीकेंड प्रॉफिट। उसका मानना था कि पैसा खर्च करने के लिए होता है। और दूसरे भाई की सोच पहले भाई से बिल्कुल अलग थी। वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रख देता और वह अपने भविष्य को खरीद रहा था, न कि अपनी आज की खुशी। 10 साल बाद पहले भाई की सैलरी बढ़ी, लेकिन उसके कर्ज उससे भी तेज बढ़ गए। लेकिन दूसरा भाई की सैलरी भी बढ़ी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेज उसकी संपत्ति बढ़ी। अब सवाल है, क्या दूसरा भाई पहले से ज़्यादा बुद्धिमान था? इसका जवाब जरूरी नहीं। उसने बस एक बात जल्दी समझ ली थी, पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है उसे संभालना। लेकिन अब हम किताब की सबसे बड़ी सीख। लेखक कहते हैं गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग मनी इज अनदर। यानी अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए हुनर चाहिए, लेकिन पैसा बचाने के लिए संयम यानी डिसिप्लिन चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। हर साल लाखों लोग लॉटरी जीतते हैं। कुछ सालों बाद उनमें से कोई फिर से पहले जैसे आर्थिक स्थिति में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग छोटी सैलरी से शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बचत करते हैं, निवेश करते हैं और समय के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। फर्क किस चीज़ का था? आय का नहीं, व्यवहार का था फर्क। अक्सर कहते हैं अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं अमीर बन जाता, लेकिन सच्चाई यह है अगर आदतें नहीं बदलती तो पैसा भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। धन कमाना एक घटना है, लेकिन धन बनाना एक आदत है। कल्पना कीजिए, दो लोग 50 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। एक के पास करोड़ों की कमाई थी, लेकिन बचत नहीं। दूसरे की कमाई कम थी, लेकिन उसने हर महीने थोड़े थोड़े निवेश किया। आज पहले व्यक्ति फिर से नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन दूसरा अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जी रहा है। यही है बिहेवियरल वेल्थ। अब तक हमने 3 बातें समझी। कोई भी मूर्ख नहीं है। हर इंसान अपने अनुभव के अनुसार फैसले लेता है और असली अमीरी कमाई से नहीं, व्यवहार से बनती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें पता है कि सही क्या है, तो फिर हम गलत फैसले क्यों लेते हैं? क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पार्ट 4। डर और लालच पैसे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कल्पना कीजिए, एक ही दिन 2 लोगों ने एक ही कंपनी में शेयर खरीदे। एक ने 1 साल बाद बेच दिया, दूसरे ने 20 साल तक संभाल कर रखे। 20 साल बाद व्यक्ति कहता है शेयर मार्केट जुआ है, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति कहता है शेयर मार्केट ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोनों ने एक ही साथ निवेश किया, फिर नतीजा इतना अलग क्यों? क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से होती है, जो कि समय है। के हिसाब से पोजीशन करना होता है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। लेखक कहते हैं पैसे के मामले में इंसान का बड़ा दुश्मन उसकी जानकारी की कमी है, बल्कि उसकी भावनाएं। जब मार्केट ऊपर जाता है
लोग सोचते हैं अगर अभी नहीं खरीदे तो मौका चला जाएगा, और जब मार्केट गिरता है वही लोग कहते हैं सब बेच दो, सब खत्म हो जाएगा। यानी ऊपर लालच फैसला लेता है, नीचे डर, लेकिन दोनों ही समय तक गायब हो जाते हैं। 2020 में जब पूरी दुनिया में डर थी, बहुत से लोगों ने अपने निवेश नुकसान में बेच दिए। उन्हें लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने शांत रहकर इंतजार किया, कुछ ने धीरे धीरे निवेश जारी रखा। समय बीता, मार्केट संभला, और जिन्होंने धैर्य रखा उसका फायदा मिला। सीखा क्या? बाजार हमेशा आपकी भावनाओं की परीक्षा लेता है। अगर मुझे सही जानकारी मिल तो मैं कभी गलत नहीं करूंगा, लेकिन गलती जानकारी की कमी से कम और भावनाओं पर नियंत्रण न होने से ज्यादा होती है। ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगर हर बार डरकर आप पीछे जाते हैं, तो क्या आप चलना सीख पाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक वैसे ही हर गिरावट, हर असफलता, हर आर्थिक मुश्किल कुछ सिखाने आती है। जो लोग हर तूफान में भाग जाते हैं, वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। लोग समझदारी से टिके रहते हैं, वह समय अक्सर उनका साथ देता है। अब तक हमने सीखा कोई भी मूर्ख नहीं है। हर इंसान अपने अनुभव से फैसला लेता है। अमीरी व्यवहार से बनती है, और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर और लालच है। लेकिन एक आखिरी सवाल आप अभी बाकी है। अगर हमें पता है कि भावनाएं हमें गलत फैसला करवाती हैं, तो सही रास्ता क्या? इसका जवाब है इस अध्याय की अंतिम सीख में मिलती है। पार्ट 5 में हम कि फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज ज्यादा कमाई नहीं, बल्कि धैर्य, विनम्रता और लंबी सोच है। यही वह सीख है जो हमें अमीरी और सफल लोगों को भीड़ से अलग बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।